नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इन्वेस्टमेंट से जुड़ी फिन सिंपल की एक और वीडियो में। अक्सर बच्चों को बचपन में कहा जाता है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, और ऐसा इसलिए बोला जाता है ताकि वो पैसों की वैल्यू को समझे। मगर जो इंसान कंपाउंडिंग के बारे में जानता है उसे पता है कि वो कैसे अपना पैसा तेजी से ग्रो कर सकता है। फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। आइंस्टाइन का मानना था जो लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं वो तो पैसा कमाएंगे, पर जो नहीं समझते वो पैसा गवाएंगे। कंपाउंडिंग का मतलब आप जो भी इन्वेस्टमेंट या पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस पर मिलने वाले प्रॉफिट और इंटरेस्ट को आप यूज करने की जगह दोबारा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपको उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। और ऐसे करके एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी मिलने वाले इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी इन्वेस्टमेंट के बराबर होती है। मतलब आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इससे आपको एक काफी बड़ा अमाउंट इकट्ठा करने में हेल्प होती है। अब इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हम इसको मॉडिफाई करते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट को ही नहीं, हम हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहते हैं। मतलब आप एक बार ही इन्वेस्टमेंट करके रुक नहीं जाते, बल्कि हर महीने और हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं। ऐसा करके एक काफी लंबे समय में आपको एक काफी बड़ा अमाउंट इकट्ठा करने में हेल्प मिलती है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका ईयर दिया हुआ है, यानी कितने साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी रहेगी। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि आप हर महीने 5,000 रुपए यानी साल के 60,000 रुपए हर साल इन्वेस्ट करते रहेंगे। और हम एज्यूम कर रहे हैं आप ये ऐसी जगह किसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां से आपको 5% का रिटर्न मिलता है। तो अब हम अगर देखिए, सबसे पहले ईयर 1 में आपने 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए, जिसपे आपको 1,500 रुपए 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला। तो साल के एंड में जो आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो इंटरेस्ट और 60,000 के अमाउंट को जोड़ के 61,500 हो जाएगी। और यही वैल्यू आपके अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाएगी। तो जब अगले साल आपने 60,000 रुपए और इन्वेस्ट किए और आपके पिछले साल के 61,500 रुपए थे, इन पे मिला के आपको इंटरेस्ट मिला 4,575 रुपए का। तो आपकी इस साल की इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई 64,575 रुपए, और जिससे आपकी पिछले साल की वैल्यू और इस साल की वैल्यू को मिला के टोटल वैल्यू हो गई 1,26,075 रुपए। अब अगले साल इस वैल्यू पे और जो आप नया पैसा इन्वेस्ट करेंगे उस पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, टोटल वैल्यू बढ़ती रहती है। और 9 साल के बाद आके आप ध्यान दीजिए, जब आपके 9 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको मिलने वाले इंटरेस्ट की वैल्यू आपके ईयरली इन्वेस्टमेंट जो कि 60,000 है उसकी आधी, यानी आपका इंटरेस्ट 30,000 मिला करेगा। और ऐसे ही अगर आप इसको आगे भी इन्वेस्ट करते रहेंगे तो 20 साल बाद आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20 लाख से ज्यादा हो जाएगी। अब हम इसी एग्जांपल को, सेम इन्वेस्टमेंट एग्जांपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के समझते हैं। अब हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है जहां से आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। आप ध्यान दीजिए कि कंपाउंडिंग दो चीजों पे बहुत डिपेंड करती है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। टाइम तो आपने देखा कि कैसे टाइम बढ़ने के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चेंज होती है। अब आप देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे आपकी वैल्यू, पैसों की वैल्यू को बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे भी आपने पहले साल में 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए, पर आपको यहाँ पे इंटरेस्ट 1,500 की जगह 10% के हिसाब से 3,000 का मिला, जिससे आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू साल के एंड में 63,000 रुपए की हो गई। अब इसी तरह जब आप दूसरे साल में जाएंगे तो आपको 9,300 रुपए का इंटरेस्ट मिला, और आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू दूसरे साल के एंड में 1,32,300 की हो गई। हमने पिछले टेबल में देखा था कि 9 साल बाद आपको ईयरली इन्वेस्टमेंट का आधा जो अमाउंट है उतना इंटरेस्ट मिल रहा है, पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे 8 साल के बाद ही आपको ईयरली इन्वेस्टमेंट के बराबर इंटरेस्ट, यानी जो आप 60,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं साल का, उतना ही आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। और ऐसे करते करते अगर आप देखेंगे 20 साल बाद आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू 36 लाख तक पहुंच जाएगी। तो आपने देखा कंपाउंडिंग का जादू कैसे काम करता है। एक छोटे से अमाउंट से, 5,000 रुपए महीने से, आप कितना ज्यादा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं 20 सालों में। अभी आप 5,000 रुपए महीना यानी 60,000 रुपए साल का जमा कर रहे हैं, जिसपे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपने 20 साल में देखा कि ये 36 लाख बन जाएगा। इसी को अगर आप 10,000 महीना सेव करेंगे तो ये 72 लाख हो जाएगा। और अगर आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स है हर महीने की, वो बढ़ाते जाएंगे, आप इस साल 10,000 रुपए महीना करे, अगले साल आपने 12,000 किया, ऐसे आप हर साल बढ़ाते रहेंगे तो इसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। और हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का लिया है ये बहुत ही कंजर्वेटिव है। आप 15% तक रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में ले सकते हैं, और जिससे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 करोड़ तक पहुंच सकती है 20 साल में। तो इससे आइंस्टाइन की बात सच प्रूव होती है।
जो बंदा कंपाउंडिंग को समझेगा वो तो पैसा कमा लेगा और जो नहीं समझेगा वो गवाएगा। तो हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।